सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आप लोगों को असाइनमेंट में दिया गया था। एक्चुअली कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चंस को लेकर के डाउट था। कुछ लोगों ने मुझे कॉल किया और बोला कि सर इन क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो बनाइए ताकि हम समझ सकें। और कुछ लोगों ने मैसेज भी किया था, सर नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, किस तरीके से प्रोग्राम बनाना है। तो इट्स ओके, इस लेक्चर में हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसको लेकर के आप लोगों को डाउट था। ठीक है, हम उस असाइनमेंट को खोल लेते हैं जिससे कि बेहतर तरीके से क्लियर हो सके कि हम किस असाइनमेंट की बात कर रहे हैं और किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो है असाइनमेंट है, ठीक है, जिसमें थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट था। थर्ड क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम इन सी फॉर गेट फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। राइट, मतलब ये है कि गो टू स्टेटमेंट को यूज करके एक हमको सी प्रोग्राम बनाना है जिससे हम किसी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सके। ठीक है, अच्छा, दूसरी तरीके से आता है ये क्वेश्चन, मतलब किसी और तरीके से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका और हो सकता है कि सी में एक प्रोग्राम बनाइए किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए बिना लूप को यूज किए हुए। राइट, विदाउट यूजिंग ऑफ लूप सी में एक प्रोग्राम बनाइए जिससे कि हम किसी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सके। ठीक है, एक बात और याद आ गई कि आप लोगों को जितने भी असाइनमेंट दिए जा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट, तो आप लोग असाइनमेंट के क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करिएगा, बहुत ही ध्यान से उसको असाइनमेंट को पूरा करिएगा। और अगर जिन लोगों ने नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, उसको कंप्लीट करें आप लोग। ठीक है, और अच्छे से कंप्लीट करें क्योंकि एग्जाम को देखते हुए मैंने असाइनमेंट दिया था। जो असाइनमेंट में क्वेश्चन मेंशन करा था मैंने, वो एग्जाम के क्वेश्चंस को देखते हुए किया था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अगर थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन खुद ही एग्जाम में आया हुआ है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सी में एक प्रोग्राम बनाइए फैक्टोरियल को निकालने के लिए बिना लूप को यूज किए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी असाइनमेंट अभी तक मैंने सेंड किया है तो असाइनमेंट को आप लोग बेहतर तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, अगर डाउट होता है तो आप हमसे पूछें। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन को लेकर के डाउट था आप लोगों को और फोर्थ क्वेश्चन को लेकर के डाउट था। फोर्थ क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम इन सी फॉर अल्फाबेट पैटर्न। राइट, अल्फाबेट पैटर्न, एक्चुअली एक पैटर्न के बारे में अपन ने बात करा हुआ सी स्टार पैटर्न के बारे में। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ ये इस क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करेंगे जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। राइट, सी प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। राइट, ठीक है, अगर हम लूप की बात करें तो हम फॉर लूप या फिर वाइल लूप या फिर डू वाइल लूप, इन तीनों का यूज करके हम प्रोग्राम बनाते थे। लेकिन यहाँ पे हमको लूप की बात नहीं करना। ठीक है, और अगर आप लोगों को याद हो तो गो टू स्टेटमेंट में मैंने डिस्कस करा था, जब गो टू स्टेटमेंट को लेकर के अपना डिस्कशन चल रहा था तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि हम जो काम लूप के माध्यम से करते थे वो काम हम गो टू स्टेटमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने गो टू स्टेटमेंट वाला जो लेक्चर है अगर आप लोगों ने नहीं कवर किया है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग उसको कवर करें। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग उसको देख ले। वैसे एक बार मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेता हूँ, इसके सिंटेक्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हम सिंटेक्स पे आते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप ब्रह्मोसॉफ्ट से पहली बार कनेक्टेड हैं या फिर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि जो भी मैं वीडियोस लेकर के आप लोगों के लिए आता रहता हूँ, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो गया या फिर आप लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया, प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो गया, उसकी अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिंटेक्स को समझते हैं। जब मैं गो टू स्टेटमेंट की बात कर रहा था तो वहां पे मैंने दो तरीका गो टू स्टेटमेंट को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करने का डिस्कस किया था। पहला फॉरवर्ड रेफरेंस और दूसरा बैकवर्ड रेफरेंस। राइट, अगर मैं फॉरवर्ड रेफरेंस की बात करूं, अगर मैं फॉरवर्ड रेफरेंस की बात करूं तो इसमें लेबल को बाद में लगाते हैं। ठीक है, इसमें लेबल को बाद में लगाते हैं। राइट, और उससे पहले हम लगाते हैं गो टू। मैंने बताया था कि लेबल एक वेरिएबल की तरह वर्क करता है गो टू स्टेटमेंट में। राइट, और अगर मैं बैकवर्ड रेफरेंस की बात करूं तो यहां पे हम लेबल को पहले लगाते हैं। राइट, लेबल लगा दिया, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट लिख देंगे, मतलब कुछ कोड लिख देंगे एंड फिर लगाएंगे हम गो टू। राइट, यहां पे यूज करेंगे हम फिर गो टू का। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को गो टू का फंडा क्लियर है
अगर अभी भी नहीं क्लियर है तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसके बाद ही इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। ओके, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने वीडियो देख लिया है और आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट गो टू स्टेटमेंट का क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हम इसको किस तरीके से अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे, जो कि हमारा प्रोग्राम है फैक्टोरियल को निकालने का। बेसिकली इस प्रोग्राम में हम यूज करेंगे बैकवर्ड रेफरेंस, मतलब लेबल को हम लगाएंगे पहले, ठीक है, उसके बाद गो टू लगाएंगे। इस प्रोग्राम में हमको दो वेरिएबल भी लेना पड़ेगा। चलिए इसको हम प्रोग्राम से ही देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। आइए प्रोग्राम पे चलते हैं। ठीक है, हम उस प्रोग्राम को बनाते हैं फैक्टोरियल निकालने के लिए गो टू स्टेटमेंट का यूज करके, राइट। तो सबसे पहले हम एक फाइल ओपन कर लेते हैं और उसको हम सेव कर लेते हैं 1.c के नाम से, fact.c के नाम से सेव कर लेते हैं, ठीक है। हेडर फाइल यूज करेंगे हम, दूसरी हेडर फाइल हो जाएगी conio.h, conio.h। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमको मेन फंक्शन लगाना पड़ेगा, राइट। ये हो गई फंक्शन की बॉडी, ठीक है। अब हमको करना पड़ेगा दो वेरिएबल डिक्लेयर, राइट। पहला, जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उसको असाइन करने के लिए, ठीक है, हमने ले लिया n। और दूसरा, हमको एक और वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, उसको हमने कर लिया i, राइट। और इसमें एक वैल्यू भी असाइन कर दिया 1। ये जो नंबर फैक्टोरियल निकलेगा ना, फैक्टोरियल जो वैल्यू निकलेगी जिस नंबर की, उसको असाइन करने के लिए, राइट। चूंकि 1 से स्टार्ट होगा इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही 1 असाइन कर दिया है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, एक मैसेज देना पड़ेगा उस नंबर को एंटर करने के लिए, राइट। एंटर एनी नंबर, एनी नंबर, राइट। उसके बाद हम scanf का यूज कर लेते हैं, %d, राइट, कॉमा एड्रेस ऑफ n, ओके। अच्छा, एक चीज मैंने बताया कि यहाँ पे हम लेबल को पहले यूज करेंगे। लेबल का नाम कुछ भी हो सकता है, अपन ने दे दिया फैक्ट। और याद रहे कि लेबल का जो भी नाम देंगे उसके बाद हम कॉलन का यूज करेंगे, ठीक है। अभी देखो, ये तो हमने लेबल लगा लिया, लेकिन अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक इफ कंडीशन देनी पड़ेगी। अभी इस प्रोग्राम को देख लो, मैं अभी डिस्कस करूंगा लास्ट में कि क्यों हम ये कंडीशन दे रहे हैं या फिर क्या इसका रीजन है, ठीक है। वैसे ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है ये प्रोग्राम, आप लोग खुद से भी समझ सकते हैं, मैं इसको डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। इफ n इज ग्रेटर देन 0, ये अपन ने कंडीशन लगा दी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल इफ बॉडी के इनसाइड एंटर करेगा और एग्जीक्यूट करेगा वो कोड जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कोड लिख देते हैं i इक्वल्स टू i इंटू n, राइट, यही होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लगा देते हैं n माइनस माइनस, सॉरी माइनस माइनस, डिक्रीमेंट का यूज कर लेता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कैलकुलेशन फैक्टोरियल को निकालने के लिए। और हम यूज कर लेते हैं गोटू का, ठीक है। गोटू एक कीवर्ड है, राइट। उसके बाद हम जो भी लेबल लिए होंगे उसका भी नाम लिखना पड़ेगा, और याद रहे इसके बाद अपने को लगाना है सेमीकोलन, ठीक है। ये इफ बॉडी की जो इफ बॉडी यहाँ पे क्लोज हो रही है, राइट। इसके बाद हम मैसेज दे देंगे printf %d, और यहाँ पे हमको
आई की वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है, क्योंकि आई उस वैल्यू को होल्ड करेगा जो फैक्टोरियल निकलेगा, जो वैल्यू रहेगी, राइट, मतलब किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको आई होल्ड करेगा, ठीक है। गेट सीएच का यूज कर लेते हैं आउटपुट देखने के लिए, राइट। इसको मैं करता हूं सेव और कंपाइल, नो एरर, इंटर एनी नंबर हमने कर दिया 424, राइट। एक बार और इसको हम करके देख लेते हैं, मैंने कर दिया सपोज 5 120। इस प्रकार से हमारा फैक्टोरियल निकल रहा है। हो क्या रहा है, थोड़ा सा इसको एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है इसको देखने के, सबसे पहले तो अपन ने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर करके रखा है, आई में हमने 1 असाइन कर दिया है। ये आप लोगों को पूरा क्लियर होगा कि किस तरीके से अपन प्रिंटफ यूज करते हैं, स्कैनफ यूज करते हैं, हमने बहुत प्रोग्राम इस पे बनाया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने कंडीशन देके रखा है, राइट, इफ n इज ग्रेटर देन 0। हम सभी को पता है अगर किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो उस नंबर से लेकर के 1 तक का अगर आपस में सबका मल्टीप्लाई कर दिए तो निकल जाता है उस नंबर का फैक्टोरियल, राइट, यही होता है, ठीक है। देखो गोटो स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। गोटो स्टेटमेंट एक जंप स्टेटमेंट है और ये चलेगा इस प्रकार से, मतलब जहां पे भी गोटो के साथ लेबल लगाया हुआ है ये अपने लेबल को सर्च करता है, तो ये सर्च किया फैक्ट यहाँ पे, राइट, और ये तब तक चलेगा, देखो क्या होगा कि इफ n इज ग्रेटर देन 0, राइट, उसके बाद कंट्रोल इनसाइड द बॉडी इंटर किया, राइट। फिर यहाँ पे अपन ने लगा रखा है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यहाँ पे यूज किया है और ये तब तक चलेगा जब तक कि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती, मतलब इनसाइड द इफ बॉडी कंट्रोल तब तक इंटर करेगा जब तक कि ये कंडीशन जो दे रखा है, मतलब कि n की वैल्यू जब तक 0 नहीं हो जाती, ठीक है। जैसे ही इसकी वैल्यू 0 होगी, जैसे इसकी वैल्यू 0 होगी, कंट्रोल इफ बॉडी के बाहर निकल जाएगा, राइट। इस बार गोटू स्टेटमेंट नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि हमने गोटू स्टेटमेंट को यूज किया है इफ बॉडी के अंदर ही, राइट। 0 होने के बाद कंट्रोल इफ बॉडी के बाहर निकलेगा और ये प्रिंटफ चल जाएगा, ये जो प्रिंटफ लगा रखा है ना अपन ने, ये चलेगा और आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। बात समझ में आई? आई होप ये समझ में आया होगा, बहुत टफ नहीं है। याद रखना गोटू हमेशा अपने लेवल को सर्च करता है, लेवल को सर्च करेगा, कंट्रोल इनसाइड द इफ बॉडी इंटर तभी करेगा जब ये दी हुई कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, दी हुई कंडीशन ट्रू होगी, मतलब जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक गोटू स्टेटमेंट चलता रहेगा, राइट, क्योंकि गोटू स्टेटमेंट को इनसाइड द इफ बॉडी अपन ने लगाया हुआ है। आई होप ये पूरा क्लियर हुआ होगा, और अगर अभी भी डाउट है कुछ तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने इस प्रोग्राम को समझा फैक्टोरियल निकालने का बिना लूप को यूज किए हुए, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ाई करते रहिए। अगले लेक्चर में हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपना एरे का जो भी कॉन्सेप्ट है हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो आप हमसे पूछिए, आप हमसे डाउट पूछते हैं तो हमको अच्छा लगता है और इसी बहाने हम आप लोगों से जुड़े रहते हैं, ठीक है। एग्जाम को लेकर के जैसे ही डेट आएगा आप लोगों को क्लियर किया जाएगा। जो भी अभी इंफॉर्मेशन आ रही है न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन आ रही है वो अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको लेकर के टेंशन मत लीजिए, अपना सिर्फ पढ़ाई करते रहिए और जैसे ही एग्जाम की डेट की या फिर किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन आती है आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।